फिलहाल में अगले वर्ष से आप पर शनिदेव महाराज की ढैया प्रारंभ हो जाएगी, किंतु शनिदेव महाराज तृतीय भाव में हैं और जब ढैया चालू होगी उससे पहले शनिदेव महाराज आपके जीवन में परिवर्तन क्या करेंगे इन 5 महीनों में, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे अपने धनु राशि के जातकों के बारे में कि आने वाले समय अर्थात ये 5 महीने 29 मार्च 2025 से पहले आपके तृतीय भाव पर शनिदेव महाराज जो 21 महीनों से बैठे हुए हैं आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, आपके जीवन पर क्या परिवर्तन करने वाले हैं और आपको क्या करना होगा जिससे इनका और ज्यादा शुभ फल आपको प्राप्त हो, किस तरीके से अपने जीवन को आपको आगे बढ़ाना है। भाई शनि आपको देने वाले कुछ हैं किंतु आप उसको ले नहीं पा रहे हैं, आप वो गलती कर देते हैं जिसके कारण शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है। तो बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा, प्रोग्राम थोड़ी ही देर का होगा किंतु बड़े ही इंपॉर्टेंट बातें इस प्रोग्राम में आपके लिए हम बताएंगे जिससे सुनकर आप जो आपको अभी तक लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था वो संभवतः ही आप कॉपी पेन लेकर लिखकर नोट कर लीजिएगा, वही लाभ आपको 100% प्राप्त होगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर के हुए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके तृतीय भाव शनिदेव महाराज स्वराशि हैं, 17 जनवरी 2023 से लेकर अभी तक आपके यहीं पर बैठे हुए हैं। 2.5 वर्ष एक राशि में गोचर करते हैं। ज्योतिष में साफ साफ कहा गया है कि जब शनिदेव महाराज राशि छोड़कर राशि परिवर्तन करते हैं तो कुछ ना कुछ जिस राशि पर बैठते हैं उसे कुछ ना कुछ उपहार देकर जाते हैं। आपके जीवन पर क्या उपहार शनिदेव महाराज का आपको मिलने वाला है, फिलहाल में ये 15 नवंबर 2023-24 से ही ये मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे, उससे पहले आपके जीवन पर ये क्या प्रभाव डालेंगे, इसी बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तृतीय भाव पर आपके शनिदेव महाराज यहाँ पर आपके तृतीय भाव पर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर आपके पराक्रम जो अभी तक आपका जैसे कोई भी काम है तो हमने सोचा यार अब हम कुछ नहीं लाइफ में कर पाएंगे, अब हमारे बस की बात नहीं है और जो है कुछ अच्छा नहीं लग रहा हमको, हम काम करने जाते हैं तो मन नहीं लगता है, दिमाग पर जो है एकदम से अशांति सी है। ये चीज कहीं ना कहीं अगर आपके साथ हो रही थी तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी, अर्थात आपके साहस में, आपके पराक्रम में, आपका साहस और आपका जो पराक्रम है उसमें आपके शनिदेव महाराज वृद्धि करेंगे, आपके साहस को बढ़ाएंगे, आपके पराक्रम को यहाँ पर बढ़ाएंगे और वो भी इतना बढ़ाएंगे कि आपको काम में आपका ऐसा मन लगेगा और जो भी कार्य आप लक्ष्य पर, जिस लक्ष्य पर आप जाना चाह रहे हैं उस लक्ष्य पर कहीं ना कहीं आपको ये पहुंचा कर रहेंगे। बस थोड़ा सा आपको अंदर अपने कॉन्फिडेंस यानी थोड़ा साहस अपने, अगर थोड़ा भी अपने अंदर आप साहस लेकर आएंगे तो ये आपको कूट कूट कर आपके अंदर साहस भरेंगे जिससे आप अपने काम को या अपने लक्ष्य पर अच्छी तरीके से ध्यान दे पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि इस बीच में इन 5 महीनों में आपको आपके भाई बहनों का भी परम सुख प्राप्त होगा। आपके जो भाई बहन हैं, भाई बहनों से अच्छा सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आपके कार्य क्षेत्र में या आपके व्यवसाय क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की कि यहाँ पर जो आपके भाई शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी? तृतीया दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और उसी के साथ ही साथ दशम दृष्टि है। तो शनिदेव महाराज जहां पर बैठे वहां से दृष्टि भी डाल रहे हैं। कहाँ कहाँ पर दृष्टि पड़ रही? तो शनिदेव महाराज की प्रथम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर वो पंचम भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही होगी। आप कोई भी डिसीजन सोच समझकर या डिसीजन लिए हुए डिसीजन से आपको हानि का सामना करना पड़ रहा होगा। तो इस बीच में जो समय आगे आ रहा है तो इस बीच में आप कोई भी डिसीजन लें, कोई भी निर्णय लें तो अपने मित्र यारों की या अपने परिवार में जो आपके हितैषी गण हैं, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, ऐसे नहीं जो आपके मुंह पर कुछ और कहते हैं पीठ पीछे, ऐसे व्यक्तियों की सलाह नहीं लेनी है। जो वाकई में आपका हित सोचते हैं ऐसे व्यक्तियों की सलाह लेकर आप कार्य करेंगे तो आपको आगे सफलता भी प्रदान करवाएंगे। ये भाई यहाँ पर साफ साफ पंचम भाव पर दृष्टि जा रही है तो यहाँ पर हम किसी अन्य व्यक्ति की बुद्धि लेंगे तो हमें आध्यात्मिक लाभ भी यहाँ पर देखने को मिलेगा शनिदेव महाराज का। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं जो विद्यार्थीगण हैं, स्टूडेंट है, उनका जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो संभवतः ही पढ़ाई में उत्तम अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा।
जो अभी तक आप जैसे पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते एकदम से जो चीज हमने याद की और एग्जाम जब आए या कोई पेपर आया तो हम उस चीज को भूल गए। तो यहाँ पर ये चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी, यानी कि जो आप पढ़ाई करेंगे उसे अच्छी तरीके से अपने मन के अंदर, अपने बुद्धि के अंदर उसको सेव भी कर पाएंगे, जो आगे आने वाले समय आपका एग्जाम हो या कुछ भी हो, जिसमें आपको वह चीज आपको जो है सफलता प्रदान करवाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि शनिदेव महाराज पंचम भाव में यहाँ पर लव लाइफ, जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं उनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम समस्या चल रही होगी बहुत ज्यादा। छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा होना, या आपका प्रेम कितना भी बड़ा प्रेम आपका कुछ भी हो, वह कहीं ना कहीं आपको छोड़कर चला गया होगा, ये चीज हो सकती है। तो यहाँ पर लव लाइफ भी आपकी उत्तम देखी जाएगी। फिलहाल में यहाँ पर अगर कुछ गलतियां आपसे हुई हैं तो उनको क्षमा याचना आप मांगे, जो भी आपके पार्टनर, अगर आप वाकई में आपकी तरफ से कोई गलती हुई है तो क्षमा याचना मांगे, तो आपको यहाँ पर शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव, उत्तम प्रभाव देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की दृष्टि की। तो शनिदेव महाराज की एक दृष्टि आपके ठीक नवम भाव पर भी जा रही है, अर्थात भाग्य के स्थान पर, जिससे धनु राशि के जातकों को भाग्य का साथ उत्तम बेहतर नहीं मिल पा रहा है। भाग्य में जो है कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। स्ट्रगल, मेहनत बहुत ज्यादा होगी, सुबह से शाम तक काम किया लेकिन प्राप्त क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो भाई आपके यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ पर नवम भाव पर भी कुछ ना कुछ आपको देकर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको भाग्य का साथ, आपका जो भाग्य है, भाग्य का साथ आपको आध्यात्मिक भाग्य का साथ मिलेगा। और भाग्य से ही आपके बहुत सारे कार्य भी सिद्ध होते हुए आपको नजर आएंगे। जो आपके बहुत सारे कार्य नहीं सिद्ध हो पा रहे थे, ऐसे कार्य आपके सिद्ध होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर जो परिश्रम आपको जीवन में, जो परिश्रम आपको करना पड़ रहा था, बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ रही थी, यथा ही वो मेहनत आपको उतनी नहीं करनी पड़ेगी। आप इसमें काम करते हैं या आपकी दुकान है तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल इस समय जीवन में चल रही है, तो स्ट्रगल कम देखी जाएगी, लाभ आपको ज्यादा शनिदेव महाराज के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में आगे बात करते हैं शनिदेव महाराज की दसम दृष्टि। दसम दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके ठीक 12वें भाव अर्थात आपके व्यय भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण आध्यात्मिक खर्च, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब में आपका आध्यात्मिक खर्च भी आपका देखा जा रहा होगा। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज भाई आपके व्यय भाव पर दृष्टि डालें तो आपको लड़ाई झगड़े के माहौल से दूर रहना है। जहां पर 10 रुपए का खर्च कर रहे हैं वहां पर 5 रुपए का करने का प्रयास करिए, तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जो आप अत्यधिक खर्च कर रहे हैं तो इससे आपको कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। फिलहाल में आपके पैरों में थोड़ा बहुत दर्द परेशानी दे सकते हैं, किंतु यहाँ पर जो आपका व्यर्थ का खर्चा हो रहा था बहुत ज्यादा, यानी व्यय खर्च हो रहा था, तो वहां आपका व्यय खर्च जो है वो दूर होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर शनिदेव महाराज का प्रभाव कहीं ना कहीं ये देखने को आपको पूर्ण तरीके से मिलेगा। उपाय की बात करते हैं कि शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए वृद्ध व्यक्ति, शनिदेव महाराज क्या है, वृद्ध हैं, तो वृद्ध व्यक्तियों की आप सेवा करें। शनिवार के दिन किसी वृद्ध व्यक्ति या जितने आपके अंदर क्षमता हो उनको भोजन करवाएं वृद्ध व्यक्तियों को, या कुछ राशन दान करें, जिससे आपको शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आप जो है सरसों का तेल जो है मिट्टी के बर्तन में रख करके उसमें अपना चेहरा शनिवार के दिन देखकर असहाय व्यक्तियों को दान करें, इससे भी शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग आध्यात्मिक का पाठ करें, जिससे भी आपको सूर्यदेव भगवान का उत्तम प्रभाव, शनिदेव महाराज का उत्तम अच्छा प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। तो ये कुछ उपाय हैं, आप करके देखिए, आपको 100% लाभ देखने को आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।